तारक मेहता का उल्टा चश्मा, एपिसोड नंबर 3874, तारीख 12 सितंबर। गोकुल धाम में दही हांडी की जोर शोर से तैयारी हो चुकी होती है। कंपाउंड में सभी लोग दही हांडी को बांधने के लिए तैयारी करते हैं। दही हांडी को बांधने के बाद में भीड़े भाई अब्दुल से कहते हैं कि अभी ऊपर खींचो, और अब्दुल ऊपर खींच के उसको बांध देता है। अब्दुल थोड़ा जोर से खींचता है तो हंडी हिलने लगती है। जेठा भाई कहते हैं अरे अब्दुल धीरे, फोड़ने से पहले कहीं फूट नहीं जाए। तो भीड़े भाई भड़क जाते हैं और कहते हैं चाचा जी देखिए ये कैसी बात कर रहा है। चाचा जी कहते हैं शुभ शुभ बोल, क्यों ऐसा बोल रहा है। मटकी को बराबर जगह पे बांधने के बाद में भीड़े भाई फिर जयकारा बुलवाते हैं, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अंजलि भाभी इच्छापुर की मटकी को हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि देखो ना उनकी मटकी कितनी सुंदर लग रही है। तो मेहता साहब कहते हैं कि पता नहीं किसके भाग में होगा जो ये मटकी फोड़ेगा। अंजलि भाभी कहती है कि हे इच्छा पूर्ति मटकी हम सब पे अपनी दया बना के रखना, और सभी लोग उनके साथ साथ हाथ जोड़ने लगते हैं इच्छा पूर्ति मटकी को। माधवी भाभी कहती है कि कौन होगा वो भाग्यशाली जो इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ेगा। बबीता जी कहती है मटकी को तो देखते भालो लगचे ना। तो अय्यर भाई कहते हैं हाँ भालो लगचे, मतलब मटकी कितनी सुंदर दिख रही है ना। तो अय्यर भाई कहते हैं बहुत खूबसूरत दिख रही है। मेहता साहब कहते हैं मैं तो आतुर हूँ ये देखने के लिए कौन ये मटकी फोड़ेगा और कौन होगा वो भाग्यशाली किस्मत वाला। पोपट भाई कहते हैं कि सबकी इच्छा है ये मटकी फोड़ने की, लेकिन किसके किस्मत में लिखा है ये तो। तभी जेठालाल कहते हैं ये तो भगवान ही जाने। पोपट भाई कहते हैं कि भगवान करे ये मौका मुझे ही मिले। तो भीड़े भाई कहते हैं कि कमाल है पोपट लाल, तुम भी, हम सभी तो तुम्हें मौका ही दे रहे थे ना, वो भी डायरेक्ट, फिर तुमने तो मना कर दिया। पोपट भाई कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ तुम लोग के सबका मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने मुझे मौका दिया, लेकिन मैं उस तरीके से ये मौका नहीं चाहता था। ये मटकी तो पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को मिली है और सभी सदस्य का इस पे अधिकार है। जिसका भी नाम निकले वो मटकी फोड़े, लेकिन भगवान करे हो सका है मेरा नाम आ जाए तो मेरी मुराद पूरी हो जाए। तभी माधवी भाभी कहती है कि जल्दी शुरू करो ना, जल्दी कार्यक्रम चालू करो ना, कौन फोड़ेगा मटकी, बहुत जल्दी हो रही है मुझे। जेठा भाई कहते हो भेड़े जल्दी चालू करना भाई, मुझे देखना है कौन ये मटकी फोड़ेगा, किसके नाम की चिट्ठी निकलेगी। भेड़े भाई कहते हैं हाँ बस अभी जल्दी शुरू करते हैं। भेड़े भाई कहते हैं आप लोग सभी अपने अपने नाम चिट्ठी पे लिख के लेके आए ना, और सभी हाँ बोलते हैं। फिर भिड़े भाई कहते हैं ठीक है तो अभी हम लोग वहाँ पे एक बाउल रखेंगे और सभी वो चिट्ठी को फोल्ड करके यानी मोड़ के उसके अंदर डालेंगे। फिर वो टप्पू सेना को कहती है कि वो बाउल लेके आओ और यहाँ पे बीच में रख दो। बाउल रखने के बाद में टप्पू कहता है कि भिड़े अंकल सबसे पहले चिट्ठी मैं ही अंदर डालता हूँ। भिड़े भाई कहते हैं तुम लोग के परिवार में से किसी एक का ही नाम लिखा है ना। टप्पू कहता है हाँ मेरा ही नाम लिखा है और भगवान करे इसमें मेरा ही नाम निकले। टप्पू को चिट्ठी अंदर डालते हुए देखकर अय्यर भाई कहते हैं अरे जेठालाल तुमने चिट्ठी पे अपना नाम नहीं डाला। हाँ हो सकता है तुम इतना ऊपर चढ़ के नहीं फोड़ सकोगे, इसीलिए कोई बात नहीं, हो सकता है ऐसा। जेठा भाई कहते हैं कि भाई मैं तो अपना ही नाम डाल रहा था अय्यर भाई, लेकिन बापूजी ने बोला कि टप्पू का नाम डाल, इसीलिए टप्पू का नाम लिखा। अय्यर भाई कहते ओहो तो ठीक है बच गए तुम। जेठा भाई कहते हैं क्या बच गए, हम लोगों में तो वडीलों का इज्जत करते हैं, मतलब हम लोग बड़ों का इज्जत करते हैं, उनके बोल को सर आंखों पे रखते हैं। बात थोड़ी और बढ़ने वाली थी, लेकिन चाचा जी बात को शांत कराते और कहते हैं कि भाई सब अपनी अपनी चिट्ठी उस बाउल में डालो। सब लोगों की चिट्ठी डालने के बाद में भीड़े भाई वापस कंफर्म करते हैं कि भाई सभी लोगों ने अपने परिवार से एक ही चिट्ठी डाली है ना, मतलब एक ही नाम डाला है ना। सोडी कहते हैं कि हम लोगों के दोनों के बीच में मैंने अपना ही नाम डाला और यदि नाम मेरा निकला तो मैं ही फोड़ूंगा इच्छा पूर्ति मटकी। अय्यर भाई कहते हैं कि यदि मेरे को चांस मिला तो मैं ही मटकी फोड़ूंगा। जेठा भाई कहते हैं कि चिट्ठी में नाम किसका लिखा है। अय्यर भाई कहते हैं कि जेठालाल, मेरा नाम निकला तो मैं ही फोड़ने जाऊंगा, इसका मतलब तो मेरा नाम ही लिखा होगा ना, ये कॉमन सेंस की बात है जेठालाल। जेठा भाई कहते हैं तो बबीता जी का नाम क्यों नहीं डाला, आपको क्या लगता है कि बबीता जी ऊपर चढ़ के मटकी नहीं फोड़ पाएंगे। चाचा जी कहते हैं भाई उनकी मर्जी, उनको जिसका भी नाम डालना, तुझे क्यों इतनी पंचायती, तू शांति रखना। मेहता साहब कहते हैं भगवान करे और भगवान से प्रार्थना मैं ये करूंगा कि यदि मेरी चिट्ठी निकलती है मैं ऊपर मटकी फोड़ने जाऊंगा। तभी कोमल भाभी कहती है मेहता साहब को कि ये तो अच्छा हुआ आपने अपना नाम डाला, अंजलि भाभी का नाम होता तो वो तो मटकी फोड़ने के साथ में आपके लिए आजीवन कार्यालय का जूस ही मांग लेती। इसी बात को सुनकर सभी हंसने लगते हैं। मेहता साहब कहते हैं कि ये आप भारतीय नारी है
और ये जो भी आखिर में मांगेगी वो अपने पति के लिए ही मांगेगी। पोपट भाई कहते हैं कि काश मेरी भी पत्नी होती, वो भी मेरे लिए कुछ मांगती। तो मेहता साहब एक शायरी पेश करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। इच्छा पूर्ति मटकी से तुम्हारी होनी चाहिए ये मांग, तुम्हें सुशील सुकन्या मिले भरो जिसकी तुम मांग। अभी कोमल भाभी कहती है कि हम लोगों में से किसी का नाम निकला तो हमारा गुलाब मटकी फोड़ेगा। नटू काका कहते हैं ये गुलाब कौन है? कोमल भाभी कहती है गुलाब, हमारा बेटा गुलाब गोली। फिर हाथी भाई भिड़े मास्टर से पूछते हैं कि भिड़े मास्टर तुम्हारे घर से कौन मटकी फोड़ने वाला है? भिड़े भाई कहते हैं कि मटकी तो मैं चाहता था कि सोनू फोड़े, लेकिन सोनू कहती है कि मैं तो पिछली बार फोड़ चुकी हूँ, आपने कभी गोकुल धाम में दही हांडी की हंडी नहीं फोड़ी है, तो इस बार आप अपना ही नाम डालिए। नट्टू काका कहते हैं कि यदि बाघा का नाम आया हम बाघा जाएगा मटकी फोड़। और इसी बात पे जयकारा बोलते हैं बाघा भाई। बाघा भाई कहते हैं बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलो इच्छा पूर्ति मटकी की जय। फिर भिड़े भाई आते हैं वो बाउल के पास में और वहाँ पे आके कुछ कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि आप सभी जानते हैं कि ये इच्छा पूर्ति मटकी हमें गोकुलधाम सोसाइटी के लिए एक साधु महाराज ने दी थी। उन्होंने कहा था कि जो भी भाग्यशाली ये इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ेगा उसकी मुराद, उसकी इच्छा पूरी होगी। ये हम लोगों को सबके लिए एक ऐसा मौका है कि जो हर कोई पाना चाहता है। कौन भाग्यशाली ये मटकी फोड़ेगा ये तो नहीं मालूम है, लेकिन ये भविष्य के गर्भ में जरूर छुपा है। हम लोग सभी साधु महाराज के वचन पे भरोसा करते हुए इच्छा पूर्ति मटकी को फोड़ने के लिए आस लगाए बैठे हैं। अब ये देखना है कि इच्छा पूर्ति मटकी किसके भाग्य में है और किसके भाग्य में ये फोड़ना लिखा है। कौन हो गया वो भाग्यशाली कि किसके नसीब में होगा, किसके किस्मत में होगा। तो ये चिट्ठी में निकालने के लिए अपने सोसाइटी के आदरणीय श्री चंपक चाचा जी को मैं इनवाइट करूंगा यहाँ पे आने के लिए और कहूँगा उनको ये चिट्ठी इसमें से एक निकालने के लिए। भिड़े भाई कहते हैं चाचा जी से कि अभी आप अपने शुभ हाथों से इसमें से एक चिट्ठी निकालिए जिसमें भगवान ने ये मटकी फोड़ने के लिए चुना है। चाचा जी वहाँ पे खड़े रहते हैं और भिड़े भाई वहाँ से निकल जाते हैं। चाचा जी कहते हैं कि चिट्ठी निकालने से पहले मैं आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। चंपक चाचा कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप लोगों के अंदर में बहुत सारी इच्छाएं हैं। समुद्र में जैसे बड़ी बड़ी लहरें उठती है उसी तरह आपके दिलो दिमाग में इच्छाओं की लहरें उमड़ रही होगी। दही हांडी आनंद का और उमंग का उत्सव है, लेकिन इस बार इच्छा पूर्ति मटकी का भी रंग इसमें जुड़ गया है। चाचा जी कहते हैं कि अभी आप लोगों के दिल में यही उमंग होगी, यही इच्छा होगी कि चिट्ठी में आपका नाम निकले। चिट्ठी पे तो नाम किसी एक का ही निकलेगा, लेकिन आप लोग अपने भगवान के ऊपर से श्रद्धा मत कम करिएगा। इच्छा तो पूरी होना ना होना एक नसीब की बात है, लेकिन इच्छा जो पूरी करते हैं वो है भगवान। भगवान आज नहीं तो कल अपनी इच्छा तो पूरी कर ही देंगे, लेकिन उनसे ये इस तरह मायूस मत हो जाना कि आज आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई। हो सकता है आज ना हो लेकिन कल हो जाए। चाचा जी ऊपर श्री कृष्ण जी को हाथ जोड़ते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण कन्हैया, तो एक निमित्त मात्र हूँ, इच्छा पूरी करना न करना आपके हाथ में है। इस चिट्ठी में जिसका भी नाम निकलेगा वो आपकी इच्छा का ही फल होगा। और भगवान का नाम लेके चाचा जी अभी ये कहते हैं कि अब मैं चिट्ठी निकालने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। और उन्होंने बाउल में हाथ डाला और चिट्ठी हिलाते हुए घुमाते हुए सबको एक एक नजर देख रहे हैं। चाचा जी बाउल में हाथ घुमाते हुए चिट्ठी को घुमाते हुए एक चिट्ठी निकालने को होते हैं, तभी वहाँ पे एक गरीब परिवार आता है। चिट्ठी जैसे ही हाथ में पकड़ते हैं चाचा जी, वैसे ही वो गरीब परिवार से एक आदमी कहता है, एक मिनट रुक जाइए, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। और चाचा जी वो चिट्ठी उसी बाउल में वापस रख देते हैं।